खुदा की कसम, बरेली वाला कहता है एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हाँ आका, अगर कोई है, अगर कोई नाज की बात हमारे पास तो वो ये है कि हम तेरे हैं, तू हमारा है। बेशक बेशक, ये फाइनल सिर्फ ये है, हम तेरे हैं और तू बेशक। हम पूरी दुनिया कहते हैं, पूरी जिंदगी कहते रहे हम हुजूर के, हम हुजूर के। क्या बनता है? कुछ भी तो नहीं। हुजूर एक बार कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। बेशक बेशक, बेदाम वारसी ने क्या कहा था, इतना तो कर्म करना, बेशक बेशक, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। है ना, सारा मामला हुजूर की वफा पर है। किस पर है? हुजूर की वफा पर है सारा मामला। भाई शान खुदा तुझे सलामत रखे। तेरे चेहरे पे 4 बाल हैं, दाढ़ी के हैं तो सही ना। सही बात। कई बार तो बंदे बिल्कुल चिकने होके जाते हैं, मूंछ भी मुड़ा दी, दाढ़ी भी मुड़ा ली, देखने में मर्द लगता ही नहीं। मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस कुछ समझाना चाहता हूं। अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रात बहुत ज्यादा हो गई है, कभी मुकम्मल सुनना हो ना तो सही वक्त पे बैठाइएगा। बेशक बेशक, तैयार है कड़वी बातें सुनने के लिए? जितने तैयार हैं बोले जरा या रसूल अल्लाह। बिल्कुल हजरत, सब तैयार है। क्या बात है, क्या बात है, सदके जाऊं आपके, है ना। सब तैयार है। मैं भी अगर थका ना होता, इतना जगह ना होता और दूल्हा की फिक्र ना होती, निकाह हो चुका होता ना, तो मैं भी फजर तक बोल लेता। बेशक बेशक, है ना, अपने ऊपर नहीं दूल्हा पे रहम करना है। बेशक, ठीक है इंशाल्लाह। इनकी हालत देख के कोई दूल्हा तैयार नहीं होगा जलसा कराने। हाँ बिल्कुल सही है। मौलवी 3 बजे तक रगड़ता है स्टेज, भाई रगड़ना नहीं है, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ बारात आ चुकी है जी जी, और दूल्हा तैयार होकर मिंबर पे बैठा है, बाल हैं चेहरे के, दाढ़ी के, लोग मुंडा के जाते हैं। ओ भाई कम से कम इतनी वफा कर लो कि चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। कह रहा मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं दौर बड़ा खराब है, लोग गला काट देंगे। मैंने कहा तेरा मोहल्ले में गला कट रहा है, ये मौलवी हिंदुस्तान घूम रहा है। और दाढ़ी की बरकत हजरत बता दे, बेशक हक है। दाढ़ी की बरकत। बस में बैठो, करवट में कोई बैठने तैयार नहीं। सही बात है। आपने भी देखा होगा ना, बैठने तैयार, बैठ भी रहा तो डर डर के बैठ रहा है, कहीं फट ना जाए। यही दिमाग लगा रखा लोगों ने। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं बस बताना चाह रहा हूँ, मैं बस में बैठे, रोडवे वो सॉरी फ्लाइट से उतरे तो वो बस होती है ना, इंडिगो बस, एयर इंडिया बस, ये होती है ना, उसमें लेके चले। मैं बैठ गया, अब कोई बैठता ही नहीं मेरी करवट में, सॉरी ऐसे देख रहे। मैं समझ गया, मैंने कहा वाह रे हुजूर की सुन्नत, लोगों को एक के बैठने की जगह नहीं मिलती, मेरे लिए पूरी सीट खाली करा दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नहीं दाढ़ी नहीं रखनी है मौलाना, दाढ़ी तो क्यों, दौर बहुत खराब है। मैंने कहा रख दाढ़ी, तो माई का लाल कोई जना ही नहीं है, दाढ़ी पूरी रख जो आसानी से तेरे सामने आ सके। बेशक बेशक हक है। हाँ भाई, इस बात से दाढ़ी मुंडा देंगे हम कि जान का खतरा है, इस बात पर टोपियां उतार देंगे कि जान का खतरा है, इसलिए कुर्ते पजामे बदल देंगे कि जान का खतरा है। सुनो, किसी दुश्मन की बंदूक की नाल में उतनी गोलियां नहीं है जितने हुजूर के आशिकों के सीने चौड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, हम बिला वजह में दाढ़ियां बंद कर दें अपनी, हम रखेंगे, लोग गले काटते रहे, दाढ़ियों की तादाद बढ़ती रहे। बेशक सुभान अल्लाह। रखता ही नहीं, कहना वाला ना खतरा, मैं बाहर जाता हूं। क्यों? जो दाढ़ी वाला बाहर गया लौटा ही नहीं, क्या हुआ? लोग दाढ़ी नहीं रखते। ओ भाई रखो दाढ़ी, रखो, एक तोहफा हुजूर को दे दो। आगे कह रहा मौलाना मेरे अब्बा मर गए, क्या अमल करूं, कौन सी नेकी करूं जो अब्बा बख्शा जाए? मैं कहता हूं सिर्फ एक कसम खा, जनाजे पे खड़े होके, दाढ़ी नहीं है ना तो जनाजे पे खड़े होकर रुख मदीने की तरफ कर, काका अपने बाप की जन्नत की नियत से आपकी सुन्नत की नियत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता तेरे तीजे के चिन्हों में कितनी बार कलमा पढ़ा जाएगा, कितने लोगों के पढ़ने का सवाब मिलेगा, कितनों के नहीं, लेकिन बाप के जनाजे पे खड़े होकर के दाढ़ी रखने का वादा कर। खुदा की कसम, जब कब्र में तेरा बाप जाएगा, फरिश्ते मुस्कुरा के कहेंगे गुनाह तो बड़े करके आया है, लेकिन तेरे जनाजे पे खड़े होके तेरे बेटे ने बड़ी कसम उठा ली है, हुजूर की सुन्नत रखने का वादा किया है, जा रुखसती का मदीने से तेरी कब्र में पैगाम भिजवा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद।
वाह। रखते, उनसे ही रिश्ते मजबूत कर लो, उनसे ही कर लो। लोग कहते नहीं होता ना भाई, बहुत सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो हुजूर के लिए करना पड़ेगा। क्या किया हमने हुजूर के लिए? एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात है। कभी पत्थर खाए हमने हुजूर के लिए? नहीं बोलो नहीं बोलो भाई, नहीं बोल रहे हैं ना? खाए कभी पत्थर हमने? कभी गिरबान पकड़े गए हमारे? कभी हमें जेलों में डाला गया कि तू हुजूर का उम्मती है, चल जेल में? नहीं ना। कभी किसी ने गाली दी पकड़ के हमें कि तू हुजूर का उम्मती है, हम तुझे गाली बोल रहे हैं? बताओ, हुजूर के नाम पे बिरयानी कितनी बार खाई है? हजारों मरतबा। बोलो बोलो यार, हजारों बेहिसाब मर्तबा। बेशक। बल्कि हम तो एक एक वक्त का खाना ही हुजूर के नाम पे खाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। आती है ना आवाज बरेली से? क्या आवाज आती बरेली से? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। वाह वाह वाह। ये आवाज आती है ना, हम तो खाते ही हुजूर के दर का, खाते ही हुजूर के दर का। तो फिर हम उनके लिए क्या किया हमने? मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कोई वजीफा बता के हुजूर को देखूं, मैं कहता हूँ कभी उनके लिए पत्थर खा के देख, जब रोएगा तो आंसू साफ करने हुजूर मदीने से चल के आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी उनके लिए इतना करके तो देखे ना, कभी इतनी कोशिश, इतनी तकलीफ हुजूर के लिए उठा के देखे, हुजूर के लिए उठा के देखे। तकलीफें नहीं उठाई ना। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह, है ना, नाम सुना है, मुजाहिद आज़ादी भी है, सैयदजादा भी है, आलिम दीन भी है, वक्त का फकीह भी है, अपने वक्त का मुफ्ती भी है। जानते हो फतवा आज़ादी दिया ना, लोग पीछे पड़ गए। फतवा आज़ादी दिया, दुश्मन पीछे लग गए। हमारी कौम के लोगों ने मुखबरी की, काफी को पकड़ना कहा, हाँ फला मौत जगह पे, वहां पे दबिश डाली गई, नहीं आया हाथ। दूसरी जगह पहुंच के फिर हमारी जमात के लोगों ने, मुसलमानों ने कहा काफी को पकड़ना, कहा हाँ, कहा यानी वहां मिलेगा, पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया। कहा तुम्ही ने फतवा जिहाद दिया, कहा हाँ, कहा इसे बदल दो, कहा नहीं बदल सकता, कहा कि हम तुम्हें सजा देंगे, कहा जो चाहो सजा दे दो, हुजूर का दीन है, किसी के कहने से बदला नहीं जाएगा। बेशक बेशक, हक है हक। ठीक है ना। उन्होंने फिर क्या किया? क्या नहीं किया? फिर क्या नहीं किया? कहा कि तुम्हें सजा देंगे, कहा जो चाहो सजा दे दो। आपको जेल में डाला गया। जानते हो प्रेस समझते हैं ना? प्रेस, स्त्री बोलते हैं कि प्रेस बोलते हैं? प्रेस ही बोलते हैं ना। प्रेस कर्म की और आपकी कमर पे लगाई गई, जिससे उसकी आपके बदन की खाल ना प्रेस के साथ छुट के आ गई। सैयदजादा करबला वालों की हाल था। तो फिर परेज से क्या डर सकता था? जब देखा भी नहीं टूटा तो फिर नमक मिर्च छिड़का गया आपके जख्मों पे, आप भी मान जाओ। कहा कि नहीं, हमने जो कह दिया है वही रहेगा, इसलिए कि हुजूर का दीन है, ये बदला नहीं जा सकता है। कहा काफी हो किस पत्थर के बने, हो किस पत्थर के बने, तुम मान जाओ, फतवा वापस ले लो, इलाज भी कराया जाएगा, आज़ादी भी दी जाएगी और तुम्हें किसी न किसी इलाके की सदारत सौंप दी जाएगी। आपने थूक दिया था सारे ओहदों पे, कहा मुझे सिर्फ हुजूर की गुलामी पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। जब जलाया गया, आपके जख्मों पे मिर्च डाली गई, नमक डाला गया और रात के सन्नाटे में फेंक दिया गया था कोठरी के अंदर। आप रोते रोते सोए, क्या देखते हैं? ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। जब आका करीम तशरीफ लाए हैं, आका करीम ने देखा काफी रो रहा है, मेरे लाल आंख में आंसू क्यों आए? कहा काफी इतने से दर्द से रो दिया, इतने से जख्म को लेकर रो दिया। कहा का दर्द की वजह से नहीं रोया। कहा फिर क्यों रोए हो? कहा इस ख्याल ने रुला दिया कि अगर पता होता हुजूर यहाँ मिलेंगे तो काफी कभी छुपता ना फिरता, काफी कब का अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले करता और ये सितम बर्दाश्त करता। आका अगर पता होता आप यहाँ आएंगे तो मुस्तफा में कब का आ गया होता। आका अगर पता होता तेरी मुलाकात जख्मों के बाद है तो काफी कब का जख्मों के बीच आ गया होता। या रसूल अल्लाह, आज आप आए हो। आका करीम ने फरमाया था, काफी डरा तो नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, आपका बेटा हूँ, डर भी कैसे सकता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने सीने से लगा के कहा था, काफी दिल थोड़ा ना करना, कुछ देर की बात है, यहाँ दुख उठा ले, जन्नत के महलों में सुखों का इंतजाम में करके आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।